हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंट्स में मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। इससे पहले हम पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग, पार्टनरशिप डीड, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, थ्योरी का जो मोस्टली पार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड होती है, या फिर कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। तो पहले आप उनको कवर कीजिए, पहले आप उनका मीनिंग समझिए, उसके बाद देखिए कि मैनेजर कमीशन क्या कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। आपको तभी पता चलेगा कि मैनेजर कमीशन क्या है, हम उसको कौन से अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम करते हैं मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, कि अगर हमें नेट प्रॉफिट के ऊपर मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मीन्स हमें प्रॉफिट्स के ऊपर ही निकालना है, पर क्या है बिफोर चार्जिंग, मतलब यहाँ पर वर्ड का यूज़ हो रहा है बिफोर। जब हमें बिफोर चार्जिंग निकालना हो तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, प्रॉफिट्स इनटू रेट बाय 100। जो भी हमारा प्रॉफिट्स होगा वो इनटू रेट बाय 100, मतलब जो हमारे नेट प्रॉफिट्स हैं उस नेट प्रॉफिट्स में से कुछ जो है एक फ़िक्स रेट से जो हमें कमीशन देना होता है मैनेजर को। तो वो मैनेजर कमीशन के दो तरीके हैं निकालने के। या तो हमें क्वेश्चन में बोल रखा हो कि हमें बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट्स इनटू रेट बाय 100। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है हमारा, फॉर एग्जांपल इफ़ द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज़ 22,000। अगर जो हमारे हैं प्रॉफिट्स हैं कितने हैं 22,000 बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, और हमें कैसे कैलकुलेट करना है। एंड द मैनेजर इज़ टू बी अलाउड अ कमीशन, मैनेजर को कमीशन देना है ऑफ 10%। किस रेट से देना है, 10% के रेट से ऑन द प्रॉफिट्स पर 10% के रेट से कमीशन देना है। आगे लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जैसा हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट पार्ट हमें कैसे निकालना था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जैसे ये रहा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमें ये कैसे निकालना, मतलब हमें एग्जांपल कैसा है कि बिफोर चार्जिंग हमें कमीशन निकालना है बिफोर चार्जिंग। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे, सबसे पहले प्रॉफिट कितने हमारे 22,000। तो 22,000 इंटू फिर रेट कितने हमारी 10 और बाय में 100। तो प्रॉफिट्स इनटू रेट बाय 100 जो हमारा था फॉर्मूला था बिफोर। सब बस इसमें दो ही मैनेजर कमीशन में दो ही बात याद रखने के लिए। एक तो अगर बिफोर चार्जिंग पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर आफ्टर चार्जिंग पूछ रहा है क्वेश्चन तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले बिफोर चार्जिंग का कर रहे हैं हम, तो बिफोर चार्जिंग अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो फॉर्मूला होगा हमारा प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स गिवन होगी क्वेश्चन में, इनटू रेट हमारे यहाँ पर 10% गिवन है बाय 100। तो कितनी आ गई 2200। तो 2200 के आगे हमारा मैनेजर का कमीशन। तो सिंपल ही था, बिफोर चार्जिंग बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला रहेगा हमारा प्रॉफिट्स इनटू रेट बाय 100। अब प्रॉफिट्स है वही लिखे जाएंगे इनटू रेट जो गिवन होगी बाय 100। अब ये को फिक्स नहीं है कि रेट वो ही रहेगी 10% ही रहेगी, हर क्वेश्चन में जो अलग अलग रेट रहेगी। तो ये था हमारा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो सेकंड पार्ट है हमारा ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हमने इससे पहले वाला पार्ट क्या किया था कि जिसमें बिफोर लिखा था, मीन्स हमें जो कमीशन देना है वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देना है। बिफोर मतलब उससे पहले कुछ भी चार्ज नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। अगर हमें देना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, क्वेश्चन में अगर बिफोर चार्जिंग लिखा तो सिंपल पहले वाला, और अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो फॉर्मूला क्या रहेगा,
प्रॉफिट्स इनटू वह क्या था रेट बाय 100 और यहाँ पर क्या है प्रॉफिट्स इनटू रेट बाय रेट प्लस 100। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जब भी हमें मैनेजर कमीशन निकालना है आफ्टर चार्जिंग निकालना है अगर, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट्स इनटू रेट बाय रेट प्लस 100। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल है हमारा, फॉर एग्जांपल इफ़ द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन कितना गिवन है हमें 22,000। अगर हमें 22,000 गिवन है प्रॉफिट्स एंड द मैनेजर इज़ टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10%, 10% कमीशन देना है हमने मैनेजर को ऑन द प्रॉफिट्स पर देना है। आगे क्या लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि कमीशन जो कैसे देंगे हम आफ्टर चार्जिंग। तो बस यही मेन बात थी हमारी, अगर बिफोर चार्जिंग होगा तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे और अगर आफ्टर चार्जिंग होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आफ्टर चार्जिंग होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट्स, जो भी हमारे प्रॉफिट्स है इनटू रेट कितने हमारी 10%, तो 10 बाय रेट 10 प्लस 100। तो ये कैसे हो गया 22,000 इंटू 10 बाय 100 प्लस 10 110। तो ये कितना निकल गया 11 2 22। तो ये हमारा निकल गया 2,000 रुपीज़, ये निकल गया हमारा मैनेजर कमीशन। तो ये हमारे 2 पॉइंट थे मैनेजर कमीशन निकालने के। अगर बिफोर चार्जिंग लिखा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है कि प्रॉफिट्स इनटू रेट बाय 100, और अगर हमें आफ्टर चार्जिंग निकालना है तो हमारा रहेगा प्रॉफिट्स इनटू रेट बाय रेट प्लस 100। 2 ही हमारे फॉर्मूले थे बिफोर और आफ्टर। अगर बिफोर लिखा है तो वैसा वो वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और आफ्टर लिखा है तो ऐसे जो हमारा है कैलकुलेट होगा। सिंपल है, सिर्फ रेट प्लस 100, वहाँ पर सिर्फ डिवाइड बाय 100 था और यहाँ पर 100 प्लस रेट आ गया। अब मैनेजर कमीशन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो वो है कि मैनेजर कमीशन, अगर हमारी किसी ने वीडियो देखी होगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली, जहाँ पर हमने P&L अप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है कि उसमें कौन कौन से आइटम्स डेबिट होंगी, कौन कौन से आइटम्स क्रेडिट होंगी। तो अगर वो देखा हुआ तो वो समझ जाएगा कि मैनेजर कमीशन है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, क्योंकि जो मैनेजर कमीशन है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। वो कहाँ आता है P&L अकाउंट में, ये P&L अकाउंट में आता है। इसका एक रीज़न है कि मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना आकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों आता है, वो है क्योंकि जो मैनेजर कमीशन है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में भी हमने किया हुआ इससे पहले कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, जिसके जो लॉस या फिर कोई भी आइटम्स जो हमें P&L अकाउंट में डेबिट करनी होती है, इवन वी आर इन लॉस, अगर फर्म जो है वो लॉस में है तब भी फर्म को वो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है डेबिट करनी होती है। और एक था हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो चीज़ थी जहाँ पर हम आइटम्स को तब भी डेबिट करेंगे, तभी पार्टनर्स को देंगे जब फर्म प्रॉफिट में है। अगर फर्म लॉस में होगी तो हम पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, नहीं देंगे। पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था जहाँ पर हम आइटम्स को डेबिट करेंगे ही करेंगे, फर्म लॉस में हो या ना हो। प्रॉफिट्स में होगा तब भी डेबिट करेंगे और अगर लॉस में होगा तब भी डेबिट करेंगे। तो मैनेजर कमीशन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट भी हमें चार्ज करना है, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तब भी हमें वो चीज़ चार्ज करनी है। तो ये जो है मैनेजर कमीशन वो कहाँ शो होगा, हमें कहाँ शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
जब भी क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन गिवन होगा तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट्स में सबसे पहले मैनेजर कमीशन अलो करेंगे। वो देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसको हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे और उस अप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट होगा हमारा उसमें से हम आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा एक मैनेजर कमीशन जो है वो दिया जाएगा। मैनेजर कमीशन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होता। इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा P&L अकाउंट में ही डेबिट होते हैं, हमेशा P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होते हैं वो हर जो है सिचुएशन में दिए जाएंगे। फर्म अगर लॉस में होगा तब भी देंगे और अगर प्रॉफिट्स में होगा तब भी देंगे। तो ये था हमारा मैनेजर कमीशन। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब कोई भी पार्टनर एक फर्म को लोन देता है तो अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म है उस पार्टनर को लोन पर कोई ना कोई इंटरेस्ट तो देगी। जैसे ही लोन पार्टनर देता है फर्म को तो फर्म उस पर इंटरेस्ट देती है पार्टनर को। अगर एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट पर जो भी रेट मेंशन है तो उसी रेट से जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन रिगार्डिंग कि भी पार्टनर्स को लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर ऐसी कोई भी इस बारे में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 6%। फिक्स है वो चीज़ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6% ही रहेगा जो है हमारा इंटरेस्ट की रेट। जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, जब एग्रीमेंट होगा तो मे भी ज़्यादा कम हो सकता है, पर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो रेट है वो फिक्स है जो 6% ही रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का कि किस रेट से कैलकुलेट होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 6%। सेकंड है कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट कैसा है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स का जो लोन है उसका इंटरेस्ट का नेचर कैसा है, वो है एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसा कि मैनेजर कमीशन था सेम वैसे ही पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट भी कैसा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और हमने डिस्कस किया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, जो हमारा मतलब फर्म को देना ही देना है। वो अगर फर्म प्रॉफिट्स के केस में है तब भी देगी और लॉस के केस में तब भी देगी। वेदर इट इज़ प्रॉफिट और लॉस, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तब भी फर्म को देना पड़ेगा और लॉस हो रहा है तब भी देना पड़ेगा। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो क्या, कौन से उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी कि वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्या होती थी, डेबिटेड। सो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होती थी। जैसे जो हमारी रिमेनिंग एंट्रीज हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है डेबिट होती है। पर जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जो एंट्रीज होती हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट होती है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तब भी फर्म को देनी पड़ेगी वो चीज़, वो आइटम्स तब भी डेबिट करनी पड़ेंगी। और अगर फर्म को लॉस हो रहा है तब भी वो आइटम्स डेबिट करनी ही पड़ेगी। मे भी लॉस ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर फर्म को लॉस पहले 1 लाख का था और कोई भी आइटम है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थी, जैसे कि हम मान के चलो इंटरेस्ट इन पार्टनर लोन ही था, वो पार्टनर्स का लोन है और 10,000 उसका इंटरेस्ट आ गया, तो अभी नेट लॉस अभी कितना हो गया, फर्म को 1 लाख का लॉस पहले से था और वो तो फिक्स है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली तो डेबिट करनी ही पड़ेगी। तो अभी फर्म को कितना लॉस हो गया, 1,10,000 का, मतलब फर्म का लॉस बढ़ गया, पर वो हमने डेबिट की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स जो होते हैं उसकी ट्रीटमेंट ऐसे ही होती है कि हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते ही हैं, भले ही फर्म जो है प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो। अब दूसरी बात कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है वो अभी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो हम पार्टनर्स की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देते हैं उसको हम कहाँ क्रेडिट करते हैं, एक तो हम डेबिट करते हैं उसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और एक हम उसको क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं उसमें हम क्रेडिट साइड लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
पर जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अब अगर पार्टनर को अगर अपना इंटरेस्ट लोन मिल रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या अलग से अकाउंट बनाएंगे। तो एक इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट बनेगा या फिर जो पार्टनर का लोन अकाउंट था उसी अकाउंट में इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्रेडिट नहीं होगा। तो दो एंट्रीज हम करेंगे जब भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की बात होगी। तो फर्स्ट एंट्री है जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट। जो भी पार्टनर का लोन होगा उस पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या लिखते थे हम यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में हम उसको करते थे आगे, पर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो किसके अकाउंट में होगा क्रेडिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट में जो है वो क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, हालांकि वो भी कैपिटल पर भी इंटरेस्ट उसको मिल रहा है और लोन पर भी इंटरेस्ट पार्टनर को मिल रहा है, पर जो लोन पर इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर लोन में अकाउंट होगा क्रेडिट, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, जो कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा वो होगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। अब सेकेंड एंट्री होगी फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। अब हमने जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट को ओपन किया है उसको हम क्या करेंगे, अब क्लोज करेंगे। तो क्लोज करते वक्त क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, क्योंकि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इस वजह से यहाँ पर हमारा क्या डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। सिंपल से तीन बात थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन में। फर्स्ट है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो रेट फिक्स एट 6%। नेचर ऑफ इंटरेस्ट कैसा है इसका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर फर्म को लॉस होगा तब भी फर्म को देना पड़ेगा। और थर्ड है कि जो ये है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होकर, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फोर्थ बात हमारी क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है वो कहाँ क्रेडिट होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट में होगा क्रेडिट, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आज हमने छोटे छोटे दो पॉइंट डिस्कस किए, एक तो मैनेजर कमीशन वाला और एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन वाला। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए।